जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और हम लोग देख रहे थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, जिसका 2 वीडियो अभी तक हमने लोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन दे दिया गया है। आज उसका तीसरा पार्ट हम लोग देखेंगे और तीसरा पार्ट में कुछ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए कि कोई फंक्शन आपका दिया हुआ रहेगा f(x) बराबर, मान लेते हैं f(x) बराबर आपका है 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x, 4x³ माइनस 6x² प्लस माइनस 6x² के बाद कितना है माइनस 72x, माइनस 72x प्लस 30, प्लस कितना है 30 द्वारा प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। तो आपको क्या करना है, अब देखिए क्या करना है कि यहां पर 2 कंडीशन दिया गया है। कंडीशन नंबर 1 क्या दिया गया है कि जब निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा तो उसके लिए आपको अंतराल निकालना है, और दूसरा जब निरंतर ह्रासमान होगा, जब निरंतर ह्रासमान होगा तो फिर उसके लिए आपको अंतराल निकालना है। यानी अब आपका सवाल उल्टा हो गया। कल तक हम लोग क्या देखे थे कि यहां पर जो है फंक्शन दिया गया था, उसका अंतराल दिया गया था, तो हम लोग ये चेक करते थे कि दिए गए अंतराल पर जो फंक्शन है वो वर्धमान है या ह्रासमान है। ठीक है, फिर से समझिए, कल तक क्या देख रहे थे हम लोग कि कोई फंक्शन आपका दिया गया है और उस फंक्शन के लिए एक अंतराल दिया गया है, और हम लोग उस अंतराल पर चेक करते थे कि दिए गए अंतराल पर जो आपका फंक्शन है वो वर्धमान है या ह्रासमान है, या निरंतर वर्धमान है या फिर निरंतर ह्रासमान है। लेकिन आज जो आपका सवाल है, सवाल ये है कि यहां पर फंक्शन तो दिया गया है, लेकिन वो पहले से अब कह रहा है कि यदि यह फंक्शन निरंतर वर्धमान है तो किस अंतराल पर वर्धमान है, यदि निरंतर ह्रासमान है तो किस अंतराल पर ह्रासमान है। ठीक है, अब आपको अंतराल निकालने के लिए कह रहा है, तो आपको घबराना थोड़ा सा भी नहीं है। अंतराल निकालना है तो एक आसान सा कार्य करना है। जो काम हम लोग पहले करते थे वह काम अभी भी करना है। क्या करना है, सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेना है। तो आइए f' यानी डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 4 3 12, थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। जो आपका फंक्शन है f(x) बराबर 4x³ माइनस 6x² माइनस 7x प्लस 30। अब इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा f' बराबर 4 3 12x² माइनस 6 दूना 12x माइनस 7, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, एकदम आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा, कहीं कोई झोलझाल इसमें नहीं है। ठीक है, कहीं कोई झोलझाल नहीं है। थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर 72 होना चाहिए, यहाँ पर 72 है। ठीक है, तो ये आपका 72 हो जाएगा। यहाँ देखिए f' का जो मान है कितना के बराबर आ गया, आप इसमें से 12 कॉमन ले सकते हैं तो कितना आ जाएगा x² माइनस x, और इधर कितना हो जाएगा 6, इधर आ जाएगा आपका 6। f' बराबर 12 इंटू, अब आप इसका क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। तो x² माइनस नहीं प्लस 4x माइनस 3x, सॉरी 6 है ना, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 3 माइनस 2। ठीक है, दिमाग ये नहीं, बीच में फोन कर। देखिए तो ये हो जाएगा प्लस 3 माइनस 2x, और इसके बाद आ जाएगा माइनस 6। ठीक है, तो f' का जो मान है वो हो जाएगा 12 इंटू, क्या करेंगे x कॉमन लेंगे ये दोनों में से, तो बचेगा आपका कितना x प्लस 3, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 3। ठीक है, यानी जो गुणनखंड बन के आया f' बराबर 12 इंटू
x प्लस 3 और फिर आपका आ गया x माइनस 2, ठीक है, x प्लस 3 और फिर कितना आ गया x माइनस 2। अब आप एक चीज यहां से देख सकते हैं, ठीक है, कि जब यहां गौर से समझिएगा, जब फलन निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा, ठीक है, जब फलन निरंतर वर्धमान होगा या फिर निरंतर ह्रासमान होगा, तो आपको एक चीज समझना है कि जब यह निरंतर वर्धमान होता है तो क्या होता है कि f डैश x का जो मान है वो 0 से बड़ा होता है, f डैश x का मान पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है, तो निरंतर वर्धमान होता है। यदि ह्रासमान होता है तो जो f डैश x का मान है वो 0 से छोटा होता है, ठीक है, तो 0 से छोटा होने के कंडीशन में वो क्या होता है, निरंतर ह्रासमान होता है। अब आइए समझिए, यहां से हमारे पास 2-3 मान निकल के आ रहा है। एक तो यहां निकल के आएगा कितना, -3, और यहां से निकल के आएगा -2। निकल के आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका मान ही निकाल लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहां से इसका मान निकाल लेते हैं, जो ज्यादा बेटर होगा। यानी लिखेंगे क्या, f डैश x का मान 0 के बराबर करके हम मान निकाल लेते हैं। तो f डैश x कितना है, 12 इंटू x प्लस 3 और इंटू में है आपका x माइनस 2 बराबर 0। यहां देखिएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर -3 और x बराबर कितना आ जाएगा, 2। देखिए बाबू, अब आपको एक छोटा सा काम कर रहा है, अंतराल बनाने के लिए एक अलग सा तरीका हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि एक संख्या रेखा का निर्माण कर लीजिएगा। किसका निर्माण करना है बाबू, एक संख्या रेखा का निर्माण करना है। इसमें क्या है, तो -3 कहां होगा, -3 यहां पर होगा -3, ठीक है। यदि हम इसको मूल बिंदु मानते हैं तो इधर -3 होगा। 2 कहां होगा, तो इधर होगा 2, यही ना होगा। एक -3 होगा और एक 2 होगा, देख लीजिए ठीक से, समझ में आ रहा है। एक इधर -3 होगा और इधर क्या होगा, 2 होगा। फिर इधर होगा आपका प्लस इन्फिनेटिव और इधर होगा आपका माइनस इन्फिनेटिव। अब इसको बीच वाला को छोड़ दीजिए। देखिए अंतराल कैसे बनता है। देखिए अब आपके पास जो है यहां पर 3 अंतराल हो गया। एक अंतराल हो गया कितना, -इन्फिनेटिव से -3, और दूसरा हो गया आपका -3 से 2, और तीसरा हो गया आपका 2 से प्लस इन्फिनेटिव। हुआ या नहीं हुआ, ठीक से देखिए एक बार। सबसे पहले आप जब x का मान निकालिएगा तो उस x के मान को एक बार संख्या रेखा पर आप दर्शा लीजिएगा, ठीक है। अब संख्या रेखा पर माइनस वाला किन्ने होता है, प्लस वाला किन्ने होता है, ये कैसे निर्धारित करेंगे। तो यहां बीच में 0 और 0 से इन्ने माइनस वाला और उधर प्लस वाला, ठीक है। अब इसको हटा दीजिएगा क्योंकि यह इसमें नहीं है। तो ये संख्या रेखा है वो देखिए 3 भाग में बट गया, 1 2 3 भाग में बट गया। तो जितने भाग में बट गया उतना अंतराल बन गया। अब अंतराल क्या क्या बना, तो -इन्फिनेटिव से -3, इसके बाद -3 से 2 और इसके बाद 2 से प्लस इन्फिनेटिव। अब आपके पास 3 गो अंतराल है। किस अंतराल पर कौन वर्धमान है और कौन ह्रासमान है, ये आपको अब चेक करना है। देखिए कहता है कि -इन्फिनेटिव से -3, यानी -इन्फिनेटिव से -3 के बीच का मान हम रखकर चेक करते हैं। चेक करने के बाद यदि देखेंगे कि यह 0 से ज्यादा हो रहा है, जो f डैश x का मान है वो 0 से यदि ज्यादा हो रहा है तो समझेंगे कि वर्धमान है, यानी प्लस में आ रहा है तो वर्धमान है, और यदि माइनस में आ रहा है तो क्या होगा, ह्रासमान है। आइए ना चेक करके देखते हैं। -3 से तनी सानी बढ़ जाते हैं तो कितना हो जाएगा, -3 से तनी सानी बड़ा होगा, सॉरी -3 से तनी सानी छोटा होगा, यानी कितना, -4। तो रखिए -4। जैसे ही आप यहां पर -4 रखोगे बाबू, यहां -4 रखोगे तो कितना आ जाएगा, -4 प्लस 3, और फिर जैसे ही यहां पर -4 रखोगे तो कितना हो जाएगा, -4 -2, ठीक है। तो माइनस इधर तो 12 पहले से है, ये 12 पहले से है, देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू -4 प्लस 3 घट के हो जाएगा -1, और यहां हो जाएगा आपका -6। तो माइनस माइनस प्लस 6, और 6 को 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 6 72, जो 0 से क्या है, बड़ा है। अब आप इसके बीच का कोई भी मान यहां रख के देख लीजिए, -3 के बाद -4 रखे ना,
तो यह प्लस में आया, -5 रखेंगे तो यो प्लस में आएगा, -6 रखेंगे तो यो प्लस में आएगा। इसका मतलब है कि ये जो -∞ से -3 के बीच का मान यदि आप रखते हैं तो f' का मान 0 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। इसका मतलब है कि -∞ से -3 पर फलन क्या है, निरंतर वर्धमान लिखेंगे। चूंकि -∞ से -3, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 पर f' का मान 0 से क्या है, बड़ा है। f' का मान 0 से बड़ा है, इसलिए -∞ से -3 पर फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। क्लियर है, निरंतर वर्धमान है। अच्छा आइए अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं। -3 से 2 के बीच में, -3 से 2 के बीच में बहुत सारा पॉइंट है, नहीं है। -3 से 2 के बीच में कोई एक पॉइंट को आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक पॉइंट को चेक कर लीजिए आप। देखिए ध्यान से देखते हैं, -3 से 2 के बीच में यदि आप 1 रखते हैं, ठीक है, 1 रख के चेक कीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा 12 इंटू, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 + 3, और फिर यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना होगा, 1 - 2, 1 - 2, तो कितना हो जाएगा 12 गुने 3 1 4, और यहाँ घट के हो जाएगा आपका -1। तो 12 चौके 48 को -1 से गुना करेंगे तो -48, जो 0 से क्या है, छोटा है, 0 से क्या है, छोटा है। इसका क्या मतलब है कि -3 से 2 के बीच में यदि आप कोई मान रखेंगे तो f' का मान जो है वो माइनस में आ जाएगा, अर्थात 0 से छोटा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, चूंकि x बिलोंग्स टू -3 से 2 पर f' का मान 0 से छोटा है, इसीलिए -3 से 2 पर फलन क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा, निरंतर ह्रासमान होगा, निरंतर ह्रासमान होगा, ठीक है, निरंतर ह्रासमान होगा। अच्छा आइए अब लास्ट पॉइंट यहां आपका है, 2 से लेकर +∞, यानी 2 से बड़ा कोई भी मान आप रख लीजिए। तो एक बार रख के चेक कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है, 2 से बड़ा यानी 3 ही रख के चेक कर लीजिए आप, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ 3 रखेंगे तो कितना होगा, 12 × 3 + 3, और फिर यहाँ रखेंगे 3, तो 3 - 2, यानी कितना हो जाएगा, 12 × 3 = 3, 6, और 3 में से 2 घट गया तो 1, 12 × 6 = 72, जो प्लस में आ रहा है यानी 0 से बड़ा है। तो क्या कह सकते हैं कि 2 से +∞ के बीच वाला कोई भी मान यदि आप रखेंगे तो मान प्लस में निकल के आएगा। किस में निकल के आएगा, प्लस में। और जब मान प्लस में निकल के आएगा अर्थात f' का वैल्यू जो है 0 से बड़ा है, और जब 0 से बड़ा है इसका मतलब ये है कि इस अंतराल पर जो है आपका फंक्शन क्या है, निरंतर वर्धमान है। तो लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू 2 to ∞ पर f' का मान 0 से बड़ा है, इसलिए 2 से ∞ पर क्या होगा, फलन निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा। क्लियर है, निरंतर वर्धमान होगा। तो आशा करते हैं कि अब आप अंतराल आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आप अंतराल निकाल लीजिएगा। क्या क्या करना है एक बार पुनः हम चर्चा कर लेते हैं, इस पर आप आसानी से पूरा का पूरा समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको एक फंक्शन देगा और उसके बाद यहां पर कंडीशन देगा कि निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान के लिए आपको निकालना है अंतराल। क्या निकालना है बाबू, अंतराल। तो क्या करेंगे, उसके बाद दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आपका निकल कर आएगा मान, ठीक है, जो मान निकल कर आएगा उसका गुणनखंड वगैरह कर लीजिएगा। गुणनखंड करने के बाद आप f' को 0 से तुलना करके x का मान निकाल लीजिएगा। किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। और जब x का मान निकल जाएगा तो एक संख्या रेखा आप बनाइएगा और उस संख्या रेखा पर जो मान आपने निकाला है उस मान को इस पर रखिएगा, और जब आप मान को रखिएगा तो संख्या रेखा जितने भाग में बटेगा
उतना ही अंतराल बनेगा। संख्या रेखा जितने भाग में बटेगा उतना ही अंतराल बनेगा। यहां संख्या रेखा 3 भाग में बटा है तो 3 गो अंतराल आपको दिख रहा है। अब जब आपके पास अंतराल आ गया तो अब आसान काम हो गया। क्या करना है, इस अंतराल के मान को जो है अब आप इस फंक्शन में रखकर चेक कीजिए। f' के मान में रखकर चेक कीजिए। जो मान रखने से यदि निगेटिव हो जाएगा, माइनस में आएगा, निरंतर ह्रासमान। यदि मान रखे प्लस में आ गया, निरंतर वर्धमान। यदि आप मान रखे 0 के बराबर आ गया, कांस्टेंट। क्लियर है? बोलिए, अंतराल समझ में आ गया सभी लोगों को? आप आसानी से अंतराल निकाल सकते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अभी 1-2 सवाल और करने वाले हैं, बाकी सवाल तो आप लोग को बनाने के लिए दिया जाएगा। एक सवाल अभी हम और करेंगे, बाकी सवाल आपको बनाने के लिए दिया जाएगा, ताकि आप सवाल को बनाएं और बनाकर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, एक सवाल और करने वाले हैं, इसको मिटाते हैं अब। ठीक है, पहले इसको मिटा लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन को अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। हम आपको सिखा रहे हैं और आप जब सीख लीजिएगा तो क्वेश्चन को खोजिए और खोजकर एक एक करके क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए खुद से। जब आप सवाल को खुद से बनाएंगे ना बाबू, तो इतना ज़्यादा मजा आएगा ना गणित पढ़ने में, जिसका जवाब नहीं है। ठीक है, तो आप लोग सवाल को खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए, एक फंक्शन यहां पर है आपका fx बराबर है कितना, x² और -4x प्लस में 6, x² -4x प्लस 6। ठीक है, अब आपको फिर से वही कह रहा है, निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान। और दूसरा कह रहा है निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान। ठीक है, निरंतर ह्रासमान। आइए चेक कर लेते हैं। निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान फिर से आपको कह रहा है। एक बार वीडियो को रोकिए और वीडियो को रोक कर आप अपने कलम और कॉपी को निकालिए, दिल पर हाथ रखिए और एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। आप गर्दा ना मचा दिए तो कहिएगा। ठीक है, एक बार आप प्रयास करके देखिए, आप यदि गर्दा ना मचा दिए तो कहिएगा। चलिए देखिए क्या करते हैं। पहले आपको क्या बोले हैं कि जैसे ही फंक्शन देगा, अंतराल निकालने के लिए कहेगा, आप सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा। तो हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इसका, यानी f' कितना आ जाएगा बाबू, तो 2x - 4, ये तो 0 हो जाएगा, +0। चलिए ठीक है, तो आ गया f' का मान कितना के बराबर, यानी 2x - 4 के बराबर। f' का मान कितना के बराबर आ गया बाबू, तो यहां पर आ गया f' का मान। देखिए, तो f' का मान आ गया आपका कितना, 2x - 4 के बराबर। ठीक है, तो जब ये 2x - 4 के बराबर आ गया तो आपको क्या बोले हैं कि सबसे पहले f' को 0 से तुलना करके x का मान निकालिएगा। तो कितना आ जाएगा, 2x - 4 बराबर 0, इसीलिए x बराबर हो जाएगा, ये माइनस में उधर प्लस में जाएगा, गुना वाला भाग में जाएगा। एक स्टेप और बढ़ जाओ बाबू, तो 4/2 कट के कितना आ गया, 2, इसलिए x का मान आ गया 2 के बराबर। कितना के बराबर आ गया, 2 के बराबर। और आपको बोले हैं कि जब आप x का मान निकाल लोगे तो एक बार आपको संख्या रेखा जरूर लिखना है। देखिए, तो यहां पर हम संख्या रेखा बनाए, यहां पर बीच में होता है 0, तो यहां होगा 2 होगा। ठीक है, अब 0 का इसमें कोई चर्चा नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। इधर होता है -इन्फिनिटिव, इधर होता है आपका +इन्फिनिटिव। ठीक है, एक तरफ -इन्फिनिटिव और एक तरफ +इन्फिनिटिव। क्लियर है? तो बताइए कि यह 2 जो है संख्या रेखा को कितने भाग में बांट रहा है। तो आप कहेंगे गुरुजी 2 भाग में बांट रहा है। बिल्कुल 2 भाग में बांट रहा है। कौन कौन, तो एक है आपका -इन्फिनिटिव से 2 और दूसरा है आपका -इन्फिनिटिव से 2 और दूसरा है आपका कितना, 2 से +इन्फिनिटिव, 2 से +इन्फिनिटिव के बीच, -इन्फिनिटिव से 2 के बीच और दूसरा है आपका 2 से +इन्फिनिटिव के बीच। आ जाओ बाबू, हाँ ध्यान से देखिएगा। जब आप यहां पर ध्यान से देखिए, जब आप यहां पर ये वाला अंतराल का मान रखेंगे, कहां रखेंगे, तो इसमें रखेंगे। ठीक है, इसमें रखेंगे और जो मान रखने से प्लस में आएगा,
ठीक है, जो मान रखेंगे, यदि मान रखने से एफ डैश एक्स का मान प्लस में आ जाए, पॉजिटिव हो जाए, उस अंतराल पर निरंतर वर्धमान होगा। और यदि आप मान रखेंगे, मान रखने से यदि निगेटिव आ जाए, ऋणात्मक आ जाए एफ डैश एक्स का मान, तो उस अंतराल पर निरंतर ह्रासमान होगा। आ जाओ बाबू चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसी अंतराल को चेक करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच, यानी माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और 2 से छोटा, 2 से छोटा, तो 2 से छोटा कितना, 1 या 0, कुछ भी। तो चलिए यहां पर हम रख के देखते हैं, मान लीजिए 0 ही रख लेते हैं या 1 रख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 गुने 1 माइनस 4। 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना के बराबर होगा बाबू, 2 को 1 से गुना करेंगे तो होगा 2 और माइनस 4, घट के कितना आ जाएगा, -2, जो 0 से क्या है, छोटा है। एक 2 और मान रख के चेक कर लीजिए, छोटा सा है तो मान रख सकते हैं। मान लीजिए कि 2 से छोटे कह रहा है ना, तो 1 रखे हैं, 2 से छोटे तो 0 भी होता है, 0 रख लीजिए, यानी 2 गुने 0 माइनस 4। 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, यानी बचेगा कितना, -4, जो 0 से क्या है, छोटा है। एक 2 और मान रख लीजिए माइनस वाला, मान लीजिए कि रख देते हैं यहाँ x की जगह पर -1, तो कितना आ जाएगा, 2 × -1 और -4, यानी आ जाएगा -2 और -4, यानी -6, जो 0 से क्या है, छोटा है। तो क्या कह सकते हैं कि जो अंतराल यहाँ पर आपके पास है, पहला वाला अंतराल, इस अंतराल वाले मान को जब हम इस एफ डैश एक्स वाला में रखते हैं, यानी उस फंक्शन में रखते हैं, उसके परिवर्तन में रखते हैं, तो पता चलता है कि इसका परिवर्तन जो है कहाँ हो रहा है, माइनस की तरफ हो रहा है, यानी नीचे की तरफ हो रहा है, ऋणात्मक के रूप में हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है फंक्शन ना, यानी ह्रासमान है। तो लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू -∞ से 2 पर एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा है, एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा है, इसलिए x बिलोंग्स टू -∞ से 2 पर फलन निरंतर ह्रासमान होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। क्लियर हो गया, निरंतर ह्रासमान होगा। अब आइए दूसरे अंतराल की बात कर लेते हैं बाबू। यहां दूसरा अंतराल है 2 से लेकर +∞, ठीक है, 2 से लेकर +∞, रख के चेक कर लीजिए, 2 से लेकर +∞, 2 से बड़ा और +∞ से छोटा आप कोई भी मान रख सकते हैं, आपके लिए छूट है। 2 से बड़ा और +∞ से छोटा आप कोई भी मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहां पर मान जो आपको रखना है, इसी में रखना है ना, तो 2 से बॉर होता है 3, तो 3 रख लीजिए, यानी 2 गुने 3 -4, 2 × 6 -4, घट के कितना हो जाएगा, 2, जो 0 से क्या है, बड़ा है। अच्छा, 2 से बॉर तो 3 रखें, एक बार और रख लीजिए कोई दूसरा मान, तो 4 रख लीजिए, यानी 2 गुने 4 -4, 4 दूना 8 में से 4 घट जाएगा, तो 8 - 4 यानी कितना हो जाएगा, 4, जो 0 से क्या है, बड़ा है। एक मान और रख लीजिए, 4 तो रखिए लिए, अब 2 से बड़ा कह रहा है तो 5 रख लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 5 -4, यानी 5 दूना 10 -4, 10 में से 4 घट गया तो 6, जो 0 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब है कि जब हमने इस अंतराल वाले मान को रखा उसके परिवर्तन में, यानी एफ डैश एक्स में, तो ये पता चला कि ये अंतराल वाला मान रखने से उसका परिवर्तन पॉजिटिव हो रहा है, प्लस की तरफ हो रहा है, अर्थात एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा हो रहा है। तो क्या कहेंगे कि दिए गए अंतराल पर जो आपका फंक्शन है वह एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा है, इसलिए इस अंतराल पर निरंतर वर्धमान होगा। लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू 2 to ∞ पर एफ डैश एक्स का मान 0 से, एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा है, इसीलिए x बिलोंग्स टू 2 to ∞ पर फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। क्लियर है, निरंतर वर्धमान है। समझ में आ गया, सभी लोगों को ठीक तरीके से समझ में आ गया। अब कुछ सवाल की बारी होगी, नहीं, या एक सवाल और कर लिया जाए, एक क्वेश्चन और कर लिया जाए। सवाल अब आप बना पाएंगे, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है
कि अब आप सवाल खुद से बना पाएंगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो अभी हम क्या करते हैं कि आज की क्लास को यहीं रोकते हैं और आपके लिए कुछ हम टास्क दे रहे हैं कि आपके पास यदि एनसीईआरटी की बुक है, यदि आपके पास केसी सिन्हा की बुक है या आपके पास भारती भवन की बुक है, तो आप उनमें से क्वेश्चन का एक कलेक्शन निकालिए। जो क्वेश्चन आपके अंतराल वाला क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको अंतराल पूछा जा रहा है, तो उन सारे क्वेश्चन का एक कलेक्शन निकालिए और आप खुद से उस क्वेश्चन को बनाकर देखिए। ठीक है, यहां पर तो अभी हम केवल बहुपद वाले क्वेश्चन को लेकर चले हैं। हो सकता है कि इसमें आपको जो है त्रिकोणमिति वाला भी आ जाए, एक्सपोनेंशियल वाला भी आ जाए। ठीक है, तो आपको सबके लिए यही रूल अप्लाई करना है, चाहे एक्सपोनेंशियल आ जाए या फिर लॉगरिथमिक आ जाए या फिर इनवर्स वाला आ जाए, कोई भी फंक्शन आ जाए, आपको क्रिया यही करना है, सेम टू सेम। पहले डिफरेंशिएशन, उसके बाद उसका x का मान निकालने के बाद संख्या रेखा पर दर्शाना है, अंतराल बनाना है और अंतराल का मान रख के f' में चेक करना है। जो 0 से बड़ा देगा निरंतर वर्धमान, जो 0 से छोटा देगा निरंतर ह्रासमान। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको यह कंसेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और यदि आप इसी तरीके का पूरा डिटेल क्लास लेना चाह रहे हैं, यानी पूरी क्लास को लेना चाह रहे हैं, तो आपको एक छोटी सी रकम देनी होगी, मात्र 699 रुपया, जिसमें आप पूरे के पूरे कंप्लीट कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। और आप यदि विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो जो हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिख रहा होगा, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।